कमलेश यादव नामक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि जो परकुपाइन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, रात में उसको तोड़ रहा है और दिन में उसी परकुपाइन का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसके विरुद्ध आज हमने थाने में आवेदन भी दिया है। को अप्रोन करना रहता, स्लो पिचिंग किया जाना रहता तो हम लोग 30 जून तक करके निकल जाते, लेकिन यहाँ बेड बार है, एक बेड बार में 693 कैरेट लगना है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को विभाग ने मुझे जिम्मेवारी दी तो उसको हम निर्वहन कर रहे हैं और काम खत्म करके ही जाएंगे। सर, जिंदा या मरा कैसे, हमको विभाग ने लीड दिया है मिर्ज़ापुर से हम ला रहे हैं। अब कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व है, वो भ्रामक खबर फैला रहा है कि रीवा से आ रहा है। ये बताइए पत्रकार महोदय, अगर मुझे विभाग ने 250 किलोमीटर का लीड दिया है तो मैं 450 किलोमीटर से क्यों लाऊँगा। बोल्डर पिचिंग का काम लगातार तेज़ी से हो रहा है, कितना % अभी काम हुआ है और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, भौतिक प्रगति 75% हो गया है। इसको पहले जो एकरारनामा के अनुसार 15 जुलाई तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन इसको 31 जुलाई तक विभाग ने समय बढ़ा दिया कि 31 जुलाई तक पूर्ण करा लीजिए। विभाग द्वारा समय बढ़ गया है। हाँ, 31 जुलाई तक समय दिया गया है, क्योंकि बिहार में जितनी भी इस प्रकार की योजना चल रही है उसमें सबसे चुनौती भरा कार्य यही था। कहीं भी 25 बेड बार बनाना नहीं है। अगर सिंपल हम लोग को अप्रोन करना रहता, स्लो पिचिंग किया जाना रहता तो हम लोग 30 जून तक करके निकल जाते, लेकिन यहाँ बेड बार है, एक बेड बार में 693 कैरेट लगना है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को विभाग ने मुझे जिम्मेवारी दी तो उसको हम निर्वहन कर रहे हैं और काम खत्म करके ही जाएंगे। इस समय अवधि में काम पूरा हो जाएगा? हाँ, एकदम 31 जुलाई तक हो जाएगा। 75% काम हो गया है। जो भी काम बचा हुआ है ऊपर का काम है, तो ऊपर के काम में उतना टाइम नहीं लगता है। हम लोग सवाल भी खड़ा हो रहा है, जो बोल्डर आप डाल रहे हैं, जिंदा बोल्डर नहीं डाल रहे हैं। बोल्डर जिंदा या मरा कैसे, हमको विभाग ने लीड दिया है मिर्ज़ापुर से हम ला रहे हैं। अब कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व है, वो भ्रामक खबर फैला रहा है कि रीवा से आ रहा है। ये बताइए पत्रकार महोदय, अगर मुझे विभाग ने 250 किलोमीटर का लीड दिया है तो मैं 450 किलोमीटर से क्यों लाऊँगा। दूसरा, प्राक्कलन में ट्रेन से लाना है, जो बोल्डर लाना है ट्रेन से डुमरांव तक लाना है, डुमरांव से बाई रोड कैरेज दिया है। और हम तो सारा जो भी ला रहे हैं ट्रक से ला रहे हैं, हाईवा से ला रहे हैं, तो इन लोगों को जानकारी है नहीं। इन लोगों का यहाँ पर एक गलत मंशा था परेशान करने का, और लोग परेशान कर रहा है। जैसे जैसे हम कार्य पूर्ण समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, पूर्णाहुति की ओर ले जा रहे हैं, इन लोगों की बेचैनियाँ बढ़ गई हैं। इधर 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैला रहा है। एक कमलेश यादव नामक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि जो परकुपाइन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, रात में उसको तोड़ रहा है और दिन में उसी परकुपाइन का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसके विरुद्ध आज हमने थाने में आवेदन भी दिया है। तो लोग मानेंगे, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि रात में आके तोड़ रहा है, तो जब रात में तोड़ रहा है तो उसका कोई प्रमाण होगा आपके पास? प्रमाण है, मेरे लोगों ने देखा है, वो पुलिस को गवाही देगा। हाँ, उसको विरोध भी किया कि भाई रात में तुम क्यों तोड़ रहे हो, तुमको आना है तो दिन में आओ। कहता है कि मैं अपराधी हूँ। पूर्व में भी मेरे द्वारा उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, रंगदारी मांगने वाला मामला में वो भी अभियुक्त है और वही एक कुकृत्य कर रहा है। एक जो है यहाँ के एक प्रभावशाली आदमी है, उसके कहने पर कर रहा है ये सब। तो ये जो परकुपाइन का जो यहाँ पे काम हो रहा है, तो क्या परकुपाइन यहीं पे बन रहा है या कहीं से आप मंगवा रहे हैं? यहीं पर कास्ट हो रहा है, अभी दिखाऊंगा। यहीं कास्टिंग यार्ड है, वहीं हम लोग कास्ट कर रहे हैं। छरिया को लेकर भी कंप्लेन आ रहा है कि 2 ही छरिया इसमें डाली गई है। अभी दिखाऊंगा। अगर एक भी कोई कह दे कि अगर 2 सरिया 4 सरिया डालना है, 3 मीटर लेंथ है उसका, तो पूरा 4 सरिया है। एक भी, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बौखला गए हैं। ये जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं बौखलाए हुए, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि रंगदारी तो दिया नहीं ठेकेदारी ये नहीं सोचा था कि ठेकेदार यहाँ कैंप करेगा और कार्य पूर्ण करके ही जाएगा। देखिए, मैं प्रहलाद स्वभाव का व्यक्ति हूँ। प्रहलाद अपने पिता का भी विरोध किए गलत काम होने पर, तो मेरे साथ रंगदारी किया, मारपीट किया, तो मैं कहा ना कि प्रहलाद स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं कार्य पूर्ण करा के जाऊँगा। मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ, जितना भी आरोप लगाया। हाँ, रही बात मेरी हत्या कर देगा तब तो कार्य में कैसे पूर्ण कराऊंगा। मैं सैंड बैग जो डाले हैं, बैग को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी से जो है वो फट रहा है, अगर नीचे में पानी आएगा कटेगा तो बोल्डर तो ऑटोमेटिक जो है वो गंगा नदी में चला जाएगा। जी नहीं, देखिए, जो बैग है, इसी बैग बोलते हैं, एम्प्टी सीमेंट बैग में लोकल सैंड भरना है। तो उसका क्या होता है कि एनसी में डालना है। एनसी हमेशा जो होता है पानी के अंदर है, लेकिन चूंकि जिस समय एस्टीमेट बना था उस समय पानी था, फिर पानी गंगा जी में सूखा तो ऊपर दिख गया। जैसे ही धूप पड़ेगा इसी बैग फट जाता है, इसीलिए जियो बैग में डाला जाता है। क्योंकि एनसी में करना था, इस वजह से अगर धूप में आप उसको 5 दिन रखेंगे तो फट जाएगा। गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है।
पूर्णतः गुणवत्तापूर्ण हो रहा। प्रतिदिन यहाँ मतलब उड़न दस्ता की टीम आ रही है, गुणवत्ता की टीम आ रही है, चीफ इंजीनियर साहब कैंप किए हुए हैं, एसी साहब कैंप किए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कैंप किए हुए हैं, अभियंता प्रमुख साहब आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ बौखला गए हैं। काम जैसे जैसे हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। एक सवाल है कि जिलाधिकारी भोजपुर जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया पहुंचे थे कुछ दिन पहले, जल संसाधन विभाग के जो सचिव है वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, स्पॉट वेरिफिकेशन भी किए, तो यहाँ पे आपको बोल के गए थे कि मैन पावर बढ़ाइए, तो क्या उनके आने के बाद मैन पावर बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा, चूँकि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय सचिव महोदय, जल संसाधन विभाग का आदेश था तो उसको तो हमको अनुपालन करना था। 350 से 400 लेबर गया है। देखिए, श्रम बल इतनी ही आवश्यकता थी। बाकी यहाँ पर अभी हमारा 18 पोकलैंड चल रहा है, तो वो जो पोकलैंड है वो भी तो श्रम बल का सब्स्टिट्यूट ही है, क्योंकि ऐसे बोल्डर लेबर उठाता हम लोग पोकलैंड से दे रहे हैं, तो एक पोकलैंड कम से कम 25-30 श्रम बल का काम कर रहा है। अभी 18 पोकलैंड है। पिछले बार हम लोग आए थे, आपसे पूछे भी थे, आपने बताया भी था कि जो डेडलाइन है, डेडलाइन के अनुसार काम को पूरा कर लिया जाएगा। कहाँ बाधा उत्पन्न हुई कि काम जो है समय सीमा पे नहीं हो पाया? देखिए, प्रारंभिक दिनों में जो असामाजिक तत्व है उन्होंने हमको विचलित करने का, इसी वजह भयादोहन किया। तो उस समय जो बाहरी लेबर थे, चूँकि बोल्डर लगाने वाला बाहर का लेबर होता है, स्थानीय लेबर एनसी का काम कर देगा। ये सब खगड़िया का, नौगछिया का, भागलपुर, कटिहार का लेबर होता है, वो स्पेशलाइज लेबर होता है। तो वो बेचारा भाग गया। फिर दोबारा उनमें हम लोग भरोसा उत्पन्न किए कि आइए, प्रशासन का पूरा सहयोग है, ग्रामीणों का सहयोग है, आप लोग को कोई मारपीट नहीं करेगा। तब वो आए, इस वजह से डिले हुआ। कुछ असामयिक बारिश हुई, उस वजह से भी डिले हुआ है। अभी 3 दिन बारिश हुई, जिसमें 1 सप्ताह हम लोग को पीछे ढकेल दिया। नहीं तो अभी ये काम हम लोग 82-83% पर रहते। अभी कितना यहाँ पे मैन पावर काम कर रहा है? 350। 350 जी। पीड़ित जवनिया के लोगों का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है कार्य में, और गुणवत्तापूर्वक कितना आप काम अभी तक कर चुके हैं? देखिए, जो भी कार्य हुआ है गुणवत्तापूर्ण हुआ है। जो यहाँ पर अपने आप को बाहुबली कह रहे हैं, वो लोग तो बेचैन होंगे ही ना। उनका गांव यहाँ पर है, उनका तो निहित स्वार्थ था कि हमको भाई पैसा मिले। पैसा नहीं मिला तो बौखला ही जाएगा इंसान। अब रहा ग्रामीणों से पूछिए ना, गुणवत्तापूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। बाकी गुणवत्ता की टीम तो समय समय पर जांच कर ही रही है, लगातार जांच चल रहा है। ग्रामीण बताएंगे कि कैसा हमने काम कराया है। बेहतर हो एक बार ग्रामीणों का भी ओपिनियन लिया जाए। एक सवाल है कि चक्की नौरंगा में भी बगल में ही काम हो रहा है, और पार्को पैन का काम किया गया था, गंगा नदी में अभी से चलेगा, मानसून भी बाकी है, तो क्या अगर उधर से कटान होगा भविष्य में तो इस पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 1200 मीटर तो हमारा इंटैक्ट रहेगा। अगर उधर से क्या होता है वो तो हमारे जो कार्यपालक अभियंता साहब हैं वो आपको बताएंगे, या उनके जो कार्यपालक अभियंता हैं यूपी गवर्नमेंट के वो बताएंगे। लेकिन 1200 मीटर की मेरी जवाबदेही है, उसको मैं पूरी तरह से आश्वस्त आपको करूँगा, वो इंटैक्ट रहेगा। गाँव वालों को फीडबैक क्या मिल रहा है? ये तो आप अलग से पूछिए ना, मेरे सामने बेचारे क्या बोलेंगे। लेकिन पूरा सहयोग हमको जरूर मिला है, ग्रामीणों का सहयोग रहा है। तभी तो आप देखिए कि मैं दिल्ली से आके सुबह 7 बजे से 11 बजे रात तक यहाँ कैंप करके रहता हूँ और काम करवाता हूँ। नहीं सहयोग इनका रहता तो हम लोग काम करते। क्योंकि पीड़ित हैं, वो आदमी पीड़ित नहीं है। जो दिन भर सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार फैला रहा हो, वो पीड़ित नहीं है। पीड़ित यहाँ की जनता है। इनका दर्द मैं देखा हूँ, और ये लोग बेचारे कदम से कदम मिला के चलते हैं। जब मुझे किसी तरह की आवश्यकता होती है, आपराधिक तत्व आता है, तो ये लोग खड़े रहते हैं कि नहीं, पहले हम यहाँ पर रहेंगे, आप अनाज नहीं आने देंगे। तभी ना 11 बजे रात तक कौन रहेगा। बारिश की वजह से 1 सप्ताह पीछे ढकेल दिया। हम लोग जो नीचे लाते थे स्टॉक में हाईवा, वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो दिक्कत तो है। अभी जबकि बोल्डर की आपूर्ति हमने थोड़ा स्लो करा दिया है। स्लो इसलिए कराया कि बारिश की वजह से अब एक दिन 70-80 हाईवा आ रहा, तो 70-80 हाईवा तो आप देखिए कि बंद तक गाड़ी पहुंच जाएगी। इसलिए हमने भी इसको 30-35 हाईवा में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मौसम खुल जाए या पहले इतना अनलोड हो जाए, इतना हम लोग कंज्यूम करा लें, तभी उन लोग को बुलाएं। पार्को पैन को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो है टूटा हुआ पार्को पैन लगा रहे हैं, सरिया दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये टिक पाएगा? कमलेश यादव एक है, वही तोड़ा है, परसों रात में तोड़ा है और कल दिन में वीडियो बना के डाला है और लोगों को भ्रमित कर रहा है। अब ये लोग क्या कर रहा है, इनका स्वार्थ का पूर्ति नहीं हुआ तो ये लोग बहकाने का कोशिश कर रहा है कि ग्रामीण को उग्र करें। तो ग्रामीण इतना बेवकूफ़ हैं। 15 दिन में कार्य को पूरा कर लीजिएगा? और हाँ, 31 जुलाई तक हम लोग बिल्कुल पूर्ण कर लेंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुशील कुमार है।